ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सतुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो कि हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करने वाली है, और वही सम्यक ज्ञान हमारे आत्म कल्याण के लिए एकमात्र कार्यकारी उपाय है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रच्छना नाम के स्वाध्याय के रूप में प्राप्त वह आत्मकल्याण की अनूठी विधा प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए भोपाल मध्य प्रदेश से श्रीमती शोभा जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं और उस ग्रंथ को याद रखने के लिए लिख लिख कर याद करते हैं, तो उसमें कोई दोष है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जो ग्रंथ याद करने के लिए लेखन कार्य किया जा रहा है उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है, पर साथ में ये ध्यान रखें कि जो लेखन किया जा रहा है, मतलब ग्रंथों की गाथा हो या अन्य भी जो याद करने जैसी वस्तु लिख लिख के याद की जा रही, उन कापियों का, डायरियों का, कागज़ों का भी दुरुपयोग ना हो, ये भी विवेक रखने की आवश्यकता। क्योंकि अक्सर ये होता है कि प्रिंटेड ग्रंथों को तो ग्रंथ माना जाता है, पर उनकी गाथा, उनके नोट्स, उनके बारे में जो भी कापी पेन से लिखा जाता है उसे कोई ग्रंथ जिनवाणी का स्वरूप नहीं स्वीकार करता। इसलिए लिख लिख के याद करने में कहीं से कहीं तक दोष नहीं है। वहाँ आप पुनः पुनः उसे पढ़ते हुए, दोहराते हुए याद कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पर लिखी हुई डायरी, लिखी हुई कापी आदि का व्यवस्थित सम्मान पूर्वक ही स्थान होना चाहिए। यहाँ वहाँ फेंकना, यहाँ वहाँ रखते हुए उसे लिखना या पढ़ना, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं। क्योंकि स्वाध्याय की अनेक विधाएं कही है, पुनः पुनः गाथाओं को दोहराना, ज़ोर ज़ोर से उच्चारण करना, ये भी उसके अंतर्गत आता है। स्वाध्याय के अंतर्गत चाहे लिखना हो, चाहे ज़ोर ज़ोर से पढ़ना, याद करना, आमनाएं अनुपेक्षाएं के रूप में स्वाध्याय स्वीकार किया, पर उसमें भी ध्यान दे कि जैसे ग्रंथों का उच्चारण हो रहा है, पठन पाठन चल रहा है, तो कम से कम कोई पापजन्य कार्य नहीं हो, पैरों में जूते चप्पल नहीं हो, मुंह झूठा नहीं हो। जोर से पढ़ने में घर में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं है, पर पढ़ते समय इतना विवेक होना चाहिए कि कुछ खाते पीते मुंह झूठा करते हुए उसका उच्चारण नहीं होना चाहिए। चलते फिरते भी ऐसे कोई गृहस्थी के काम या पाप करते हुए उसका उच्चारण नहीं होना चाहिए। ये भी ध्यान रखें कि अगर बाहर कहीं पढ़ रहे हैं, मतलब रास्ते पर चलते हुए मार्ग पर भी पढ़ रहे हैं, तो मन में ही पढ़ने में दिक्कत नहीं है, पर वही अगर जोर जोर से पढ़ा जा रहा है तो जूते चप्पल पहनकर अशुद्ध स्थान, अशुद्ध वस्त्र, अशुद्ध क्षेत्र, अशुद्ध काल आदि में उसका जोर से उच्चारण ना करे। ये विवेकपूर्वक सावधानी रखे तो इन क्रियाओं में कोई भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। हीरामणि जैन, नवक मंडी, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। हे गुरुदेव,
नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव 24 ठाणा में संस्थान विषय धर्म ध्यान बताया है, उसको चौथे गुण स्थान में नहीं बताया है। संस्थान विषय धर्म ध्यान के पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यान है। तो आज जो हम जाप करते हैं, जैसे नमो अरहंताणम बोला, उसी समय हमने अरहंत अवस्था का ध्यान किया, तो वह ध्यान कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, वह जाप में ध्यान होगा कि नहीं होगा। इसके अलावा आप हमें संस्थान विषय के जो भेद है, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यान का स्वरूप समझाएं। आगम में जिस ध्यान का जो स्वामी है वही कहा है, और जो कहा है परम सत्य। क्यों कहा, कैसे कहा, किस कारण से कहा, ये अगर समझेंगे तो आगम पे श्रद्धा होगी। पर कहना चाहिए था या ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसे भिन्न प्रकार से विचार किया जाएगा तो उन्हीं ग्रंथों पर, आगम पर अश्रद्धान होने की संभावना। इसलिए पहले तो बात ये स्वीकार करें, जो लिखा है सत्य लिखा है, उसे समझने का इस प्रकार से प्रयास करना होगा। जो उत्कृष्ट धर्म ध्यान का कहा जाता है संस्थान विषय, वह 6वें ही गुणस्थान में होता है। क्योंकि मात्र लोक के संस्थान का चिंतन करना, जाप कर लेना, जप कर लेना, इसका नाम संस्थान विषय धर्म ध्यान नहीं है। संस्थान विषय के जो 4 पाए गए हैं, उन 4 पायों का जो उत्कृष्ट रूप से स्वामी स्वीकार किया गया है, वह निर्ग्रंथ गुण मुनिराज 6वें गुणस्थान वर्ती है। शेष धर्म ध्यान के जो 3 पाए यानी 3 पायदान कहे हैं, स्थान कहे हैं, विपाक विचय, अपाय विचय, आज्ञा विचय आदि, ये तो श्रावकों को हो सकते हैं, पर अणुव्रति श्रावक भी उस संस्थान विचय धर्म ध्यान को प्राप्त नहीं कर सकता, जिसके माध्यम से प्रचुर मात्रा में कर्मों की निर्जरा होती। तो क्या श्रावक इन ध्यान को कर नहीं सकता? क्या यहाँ अभिप्राय ये समझे कि ध्यान के माध्यम से कर्मों की निर्जरा प्राप्त करते हो जो ध्यान का स्वामी कहा वह 6ठा गुणस्थान का, पर उसके पूर्व में 4थे 5वें गुणस्थान में श्रावक वहाँ तक पहुँचने का प्रयास अवश्य ही कर सकता है। रूपस्थ, पिंडस्थ, रूपातीत आदि सभी ध्यानों को वो कर सकता है, पर करने के बाद उसका फल रूप स्वामी जो कहा है वह 6ठे ही गुणस्थान में ही मिल सकता है। श्रावक को करने का किंचित भी निषेध नहीं है। अगर श्रावक अवस्था में वह करने का अभ्यास नहीं करेगा, प्रयास नहीं करेगा, तो वह उत्कृष्ट तरीके से पिंडस्थ ध्यान कैसे प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि चारों जो पिंडस्थ ध्यान कहे, चारों पिंडस्थ ध्यान के स्वामी 6वें गुणस्थान वर्ती ही जीव होते हैं, पर उसका पूर्व अभ्यास रूप जीव 4थे 5वें गुणस्थान भी श्रावक अवस्था में कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं। रही बात उनके स्वरूप की, तो स्वरूप का तो ऐसा है कि घंटों उस विषय में चर्चा करें एक ध्यान के बारे में तो भी स्वरूप समझाना संभव नहीं है। फिर भी संक्षेप में इतना ही समझना, पदस्थ ध्यान वह कहलाता है किसी एक पद के बारे में चिंतन करना। पर यह ध्यान रखें, मात्र माला फेर रहे नमोरंतण, तो उस माला फेरते समय वह पदस्थ ध्यान हो आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। इसलिए जब भी ध्यान है तब जाप का, जप का विकल्प नहीं होगा। अगर जप और जाप का विकल्प है तो मन की एकाग्रता कैसे, ध्यान कैसे हो सकता है। इसलिए उसके अलावा जो चिंतन एकाग्रता से चल रहा है किसी पद के बारे में, नमो अरिहंताण, नमो जिणाणम आदि पदों के बारे में, ये पदस्थ ध्यान कहलाता है। उनके ही रूप के बारे में चिंतन करना, अरिहंत में बैठे, समोषण में बैठे हुए अरिहंत भगवान हैं, उनका रूप, उनकी दिव्य ध्वनि सुन रहा हूँ, समोषण का रूप ऐसा है, चतुर्मुखी अरिहंत प्रभु ऐसे होते हैं, ये चिंतन करना, ये रूपस्थ ध्यान कहलाता है। पिंडस्थ ध्यान के भी 5 भेद आचार्य भगवंतों ने बताया है, पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, जली धारणा और तद्रूपवती धारणा। तो इन 5 धारणाओं को क्रम से करना, समझना, ये उस पिंडस्थ ध्यान के अंतर्गत ग्रहण किया। और रूपातीत ध्यान, सिद्धों का ध्यान, और सिद्धों के समान मैं भी रूपातीत हूँ, ये अनुभूति
करना, ये अनुभव करना, ये क्रम से 4 धर्म ध्यान की व्यवस्थाएं आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने के उपरांत चौथे धर्म ध्यान की ये विशेष भूमिका के रूप में समझने की आवश्यकता है। अन्यथा अभ्यास के रूप में श्रावक भले ही करे, पर जो ध्यान की क्वालिटी या ध्यान की जाति चरम सीमा चाहिए वो छठे ही गुणस्थान में होती है। इसलिए वहाँ छठे गुणस्थान वर्ती को स्वामी कहा है, पर पूर्व अवस्था में श्रावक भी इसका अभ्यास कर सकता है। इसके विषय में अगर प्रैक्टिकल आपको समझना है तो अभी पर्युषण शिविर में समय सारोपक शिविर में सुबह प्रातः काल में प्रतिदिन ये रूपस्थ, पिंडस्थ, रूपातीत आदि ध्यानों का अभ्यास किया गया। पर ये भी ध्यान रखें, ये सब कुछ यूट्यूब आदि के माध्यम से सुनने के बाद ये वहाँ तक पहुँचने के लिए एक अभ्यास है, साधन है। इनसे परे होकर अपने आप में एकाग्र हो जाना यही ध्यान है, और वो छठे गुणस्थान में होगा, उसके पूर्व में इसका अभ्यास किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। विदिशा मध्य प्रदेश से श्रीमती सुमन मोदी अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न सरस्वती पूजन से है। सरस्वती पूजन में जो 9वां अर्घ होता है उसमें लिखा रहता है कि वस्त्रम अर्घ्यं नर्पयामि स्वाहा, लेकिन चढ़ाते हम लोग अर्घ हैं, तो इसमें क्या दोष लगता है? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। माँ, पहली बात तो यह स्पष्ट समझनी होगी कि सरस्वती पूजन में कोई स्त्री आकार की सरस्वती नहीं है, मात्र जिनवाणी को ही वहाँ पर सरस्वती के रूप में स्वीकार किया जाता है। सरस्वती यानी बहुत अच्छे रस से जो युक्त हमें आगम ज्ञान प्रदान करने वाली वह श्रुत है, द्रव्य पीठिका है, द्रव्य श्रुत है, उसके लिए ही आगम में सरस्वती ये नाम रूढ़ किया जाता है। और उनकी पूजा भी करते समय हमें यही सोचकर समझकर पूजा करनी होगी कि हम जिनवाणी माँ की पूजा कर रहे हैं। सरस्वती जिनवाणी का ही दूसरा नाम है, अन्य कोई सरस्वती आगम ग्रंथों में वर्णित नहीं है। रही बात उन द्रव्य को चढ़ाते समय जो अर्घ के उपरांत वस्त्रम निर्वपामिति कहा जाता है, वहाँ ये समझना कि जिनवाणी माँ है, द्रव्य श्रुत है, तो उसके लिए जैसी व्यवस्था आगम में कही है, जैसे आज मंदिर में कहीं भी जिनवाणी पड़ी रहती है, उसमें चावल पड़े रहते हैं, अलमारी की भी देखरेख नहीं होती है, तो उससे बचाने के लिए ही जिनवाणी के लिए एक वेष्टन, आभरण या आच्छादन में व्यवस्थित बांध के रखने की व्यवस्था हमारे प्राचीन काल से चली आ रही। भले ही आज वर्तमान में उसकी कोई व्यवस्था नहीं देखता है, कवर फटे हैं, अंदर के बाहर के कागज़ भी फटे हैं, फिर भी उनको दया करुणा नहीं है। इसलिए ये जो वेष्टन चढ़ाने की परंपरा है, ये मात्र सरस्वती जिनवाणी की पूजन में ही प्राप्त होते हैं, अन्यत्र नहीं। ये पुनः समझे, ग्रंथों का जो ग्रंथों की देखभाल है वह व्यवस्थित होती रहे, ग्रंथों की सुरक्षा हो, द्रव्य स्रोत के रूप में प्राप्त इन ग्रंथों के अविनय नहीं हो, कागज आदि कवर आदि ना फटे, इसलिए एक वेष्टन के रूप में कपड़ा चढ़ाया जाता है। वहाँ कोई अन्य अभिप्राय नहीं है। माना कि वहाँ वस्त्र उपलब्ध नहीं है, जिनवाणी की पूजन कर रहे हैं, तो वहाँ अर्घ्य चढ़ाना उचित नहीं है, क्योंकि अर्घ्य तो पहले चढ़ ही चुका था। पर वहाँ पर अगर वेष्टन नहीं है, मतलब उसके लिए व्यवस्थित खोल नहीं बनाई गई है या अचार आदि भी नहीं बनाए गए हैं, तो कम से कम कुछ पैसे के रूप में हम वहाँ दान करें। कोई सिक्का है, कोई नोट है, उसे डाल दे, जिससे वहाँ ये भाव हो कि उससे खरीद कर वेष्टन चढ़ाया जाए। बहुत अच्छी बात है। ऐसे तो रोज़ सरस्वती पूजा शायद ही कोई करता हो, कोई विशेष दिनों में किया जाता है, तो विशेष दिनों में की जा रही है तो हम वेष्टन ले जाए और वहाँ चढ़ाने के उपरांत मंदिर के किसी एक जिनवाणी को व्यवस्थित करके उसमें अचार में बांध के, वेष्टन में बांध के विराजमान कर ले, तो हमारा दोनों भी काम हो जाएगा। एक तरफ सरस्वती की पूजा हो गई, दूसरे तरफ जिनवाणी माँ की सुरक्षा भी हो गई। तो ऐसा कार्य करे, या पैसे भी हमने वहाँ चढ़ाए हैं, रखे हैं, तो वह गुल्लक में ना डालते हुए उससे कुछ वेष्टन खरीद लिया जाए। या फिर अगर कुछ नहीं हो रही व्यवस्था, तो हमने तो समर्पित कर दिया, निरुपामिति कर दिया, वो जाने, व्यवस्थापक जाने। पर उत्कृष्ट बात तो वही है, जो बोलते हैं वही चढ़ाओ।
तो पुण्य मिलेगा, नहीं चढ़ाने से कोई पाप नहीं लग रहा है या घाटा नहीं हो रहा है, पर जो विशेष फल जो कहने से चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे तो उसका विशेष फल मिलेगा। इसलिए प्रयास करें कि अगर वेष्टन चढ़ा रहे हैं, वस्त्रम कह रहे हैं, तो वहाँ वस्त्र, वेष्टन, आचरण, आभरण आदि के रूप में ही हम कुछ समर्पित करें तो ही विशेष लाभ आपको मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। सुज्ञा महाजन अमरावती महाराष्ट्र से अगले समीचित विकल्प करें। सुप्रभ सागर महाराज के, प्रणत सागर महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, आजकल की युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति के पीछे बहुत अग्रसर हो रही है। इस बीच में ऐसे माहौल में ये इस युवा पीढ़ी को अपन धर्म से कैसे जोड़ेंगे, उनको धर्म की तरफ कैसे आकृष्ट करेंगे, इस विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करेंगे। आजकल के युवा पीढ़ी को पाश्चात्य संस्कृति से दूर करते हैं हमारी भारतीय संस्कृति जैन धर्म के प्रति आकृष्ट करने के लिए सबसे पहले बुजुर्गों को धर्म को समझना, धर्म की क्रियाओं को समझना, ये पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। रूढ़ी, परंपरा, इनसे कुछ हटकर उन युवाओं को उनकी ही भाषा में धर्म प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। होता अक्सर माँ यही है कि जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है वैसा ही करने का उपदेश युवा पीढ़ी को दिया जाता है। मंदिर में जाना है, चावल चढ़ाने हैं, चंदन लगाना है, वापस आना है, क्यों करना, किस लिए करना, इसका कोई तर्क वितर्क प्रमाण कभी प्राप्त ही नहीं होता। क्योंकि आज की पीढ़ी एडवांस है और उसे प्रत्येक क्रियाओं के पीछे कुछ न कुछ कारण खोजने की आवश्यकता होती है, या कारणों के बिना, तर्कों के बिना वो कोई कार्य वर्तमान में नहीं करना चाहते। तो धर्म के साथ भी बुजुर्गों को और वर्तमान की पीढ़ी को यह समझना होगा कि किस प्रकार से हम उनको उनकी ही भाषा में धर्म से जोड़ने का प्रयास करें। जैसे समझदार माँ नई पीढ़ी के लिए या युवाओं के लिए विशेष प्रकार का भोजन नए नए स्वाद का बनाती है और नहीं बनाती है तो वही युवा फिर बाहर होटल ढाबे में खाने के लिए जाते हैं। तो समझदार माँ घर में ही नए स्वाद बनाने का प्रयास करती है, सामने वाले की टेस्ट, सामने वाले की पसंद समझकर। बिल्कुल ऐसे ही नई पीढ़ी के लिए उनके ही तरीके से अगर धर्म की क्रियाओं को समझाने का प्रयास किया जाए तो विश्वास मानना नई पीढ़ी भी धर्म के प्रति आकृष्ट अवश्य होगी। पर समस्या ये है कि बहुत सारे स्थानों पर हमारी रूढ़ी, हमारी परंपरा, हमारा कार्य, हमारे बुजुर्गों से चला आया हुई व्यवस्था, इनसे कभी व्यक्ति हटने का प्रयास ही नहीं करता। क्यों कर रहे हैं वह स्वयं नहीं जानता। कोई युवा पीढ़ी पूछती है, बालक पूछते हैं तो कहते हमारे पिताजी करते थे, हमारे दादाजी करते थे, हम कर रहे हैं, तुम्हें भी करना। तो ऐसी बातों से कभी भी वह धर्म के प्रति आकृष्ट नहीं हो सकता। उन्हें जेनेटिक साइंस समझाने की आवश्यकता है, मतलब हमारे वीतराग विज्ञान को समझाने की आवश्यकता है कि हमारे धर्म में कितनी वीतरागता के साथ विज्ञान भी भरा हुआ है। ये वर्तमान का विज्ञान जो भी प्राप्त हो रहा है मेरे वीतरागता या वीतराग विज्ञान से कैसे प्रकट हुआ है, इन सभी बातों को अगर हम उनके ही तरीके से प्रस्तुत करेंगे, उनकी ही टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, उनकी ही भाषाओं का प्रयोग किया जाए तो नियम से वह धर्म के क्रियाओं के प्रति अवश्य ही आकृष्ट होते हुए धर्म क्रियाओं के प्रति संलग्न हो सकते हैं। पर पहले बुजुर्गों को भी इन विषयों को समझना होगा। पंथ राग, आमनाओं का राग, परंपराओं का राग, अंध रूढ़ी, इन सब से हटकर वास्तविकता में धर्म क्या है ये स्वयं समझे और फिर आने वाली पीढ़ी को समझाने का, उन्हें जागरूक करने का प्रयास करे। नियम से आने वाली पीढ़ी धर्म के प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हो सकती है अगर उनकी भाषा, उनके तरीके से उनको प्रस्तुत किया जाए। यही आपके लिए सम्यक समझ। नमक मंडी उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए अंकित छावड़ा। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि सप्तभंगी एक विषय पढ़ने में आता है ग्रंथों में, अनेकांत से अद्वैत की जब भी चर्चा चलती है तो सप्तभंगी का उपयोग क्या है, कृपया समाधान कीजिए। नमस्ते महाराज जी। आगम की जितनी भी विधा है, जितना भी ज्ञान है, उन प्रत्येक विधा और ज्ञान के पीछे आचार्य भगवंतों ने कोई ना कोई विशेष उपयोगिता, विशेष हेतु अवश्य ही कहा है। भले ही वर्तमान में जीव उन सिद्धांतों को, उन बातों को
उन उपयोगिता उन हेतुओं के साथ समझ नहीं पाता है। पर यह सत्य है कि वर्तमान में जितने भी जीव सत्य को समझते हैं, सत्य को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, उनको ये अनेकांत, स्याद्वाद, सप्तभंग आदि का प्रयोग करना ही करना पड़े। भले ही उनके नॉलेज में सप्तभंग क्या है ये पता नहीं है, उनके लिए किसी भी प्रकार से स्याद्वाद अनेकांत क्या है ये आज के पीढ़ी को किसी प्रकार से पता नहीं, पर फिर भी जब भी वह जीवन उपयोगी कार्य करता है बिल्कुल इन सप्तभंगों का, अनेकांत का, स्याद्वाद का ही प्रयोग करते हुए करता है। पर आगम के इन सिद्धांतों को या इन विषयों को जैसे आगम के शब्दों में बांधा गया है या मात्र आगम है या उसका एक हवा बनाया गया है, बावने ये तो ऐसा है, कठिन है, क्या उपयोगिता, इस कारण से इसको सर्वसामान्य तक पहुंचने की संभावना बहुत कम हो चुकी। अगर विश्वास मानना इन सिद्धांतों को, जैसे सप्तभंगी जैसे, अनेकांत जैसे सभी सिद्धांत सभी समझेंगे और सिद्धांत मानकर उसको प्रतिपादित करेंगे, जीवन में उतारेंगे, तो उनका जीवन अवश्य ही बदल सकता है। जैसे सप्तभंगी की सामान्य दृष्टांत में या विषय प्ररूपणा में आपने ये पढ़ा होगा, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति आदि उन भंगों को मात्र अस्ति नास्ति में ही लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसे प्रैक्टिकल करते हुए सर्वत्र ही लगाने की आवश्यकता है। अगर थोड़ा सा मैथ्स आपने पढ़ा होगा, शायद आप अच्छे डिग्री है होल्डर है तो आप ये अच्छे जानते हो, मैथ्स में एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा परमिटेशन कॉम्बिनेशन, और परमिटेशन कॉम्बिनेशन का ही ये रिजल्ट है सप्तभंगी के रूप में। जैसे कॉम्बिनेशन करते हुए तीन वस्तु में से अगर एक एक निकाला जाए तो उसका रिजल्ट एक आता है, 3C1 इसका रिजल्ट 1 आता है। ऐसे 3C1 का एक एक बार निकालना, ये 3 बार पहुंच गया। पुनः 3C2 निकालेंगे तो 3C2 का रिजल्ट पुनः 3 आएगा, तो 3 और 3 6 हो गए, और 3C3 का रिजल्ट 1 आता है, तो उसका रिजल्ट 1। ऐसे 3 3 और 1 ऐसे इस कॉम्बिनेशन के रिजल्ट्स मैक्सिमम 7 ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसे ही वस्तु है, वस्तु नहीं है और अवक्तव्य, इन तीनों की अपेक्षा से आगम में इसे सप्तभंगी के रूप में प्रस्थापित किया। अगर जनरल भाषा में उसे समझे तो मसाले के सामग्री में जो सामग्री प्रयोग की जाती है उनके ही माध्यम से हम सप्तभंगी का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे नमक है, खटाई है और मिर्च है, एक समय में हम तीनों का प्रयोग करके हुए सामग्री बना सकते हैं। किसी में मात्र नमक का प्रयोग किया जा सकता है, कहीं बिना नमक के भी भोजन करने वाले हैं तो उनके लिए मिर्च का, किसी के लिए मात्र खटाई का। तो जैसे इनका प्रयोग तो करना जानता है पर इसे सप्तभंगी कहा जाता है, यही परमिटेशन कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला है, ये शायद जीव नहीं जानता, इसलिए उसकी उपयोगिता समझ नहीं पा रहा। पर जितने भी सिद्धांत हमारे आगम में पूर्वाचार्यों ने और तीर्थंकर भगवंतों ने प्रदान किया है, उन सबका हेतु उपयोगिता प्रैक्टिकल जीवन में भी हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रत्येक सेक्टर में इसका प्रयोग किया जा सकता है, उतना समय नहीं है कि प्रत्येक सेक्टर में उसका प्रैक्टिकल करके आपको समझाया जाए। पर संक्षेप में आप ये समझे कि इनका, जैसे मैथ्स में मैंने दृष्टांत बताया, गृहिणी के लिए दृष्टांत बताया, ऐसे ही अन्यत्र भी इसका प्रैक्टिकल प्रयोग किया जाता है, किया जाता रहेगा। अंतर इतना है कि ये सप्तभंगी है, इसे कॉम्बिनेशन कहा जाता है, इसका रिजल्ट आगम के भी निर्णय के लिए किया जा सकता है, ये शायद जीव नहीं जानता। जैसे अगर आगम की ही मैं बात कह दूं तो आगम के भी किसी निर्णय के लिए, किसी वस्तु के निर्णय के लिए हमें सभी संभावनाओं को समझना होगा। ये जितना भी सप्तभंग कहा है ये पूर्ण रूप से संभावना है, कॉम्बिनेशन से, कि एक समय में हम मैक्सिमम कितनी संभावनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। मैक्सिमम 7 संभावना से अधिक कोई भी संभावना, कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, और इसीलिए ये सप्तभंगी के रूप में कहा है। भंगी का अर्थ है भेद, 7 ही मैक्सिमम भेद हो सकते हैं, इससे अधिक कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ जितनी अधिकतम अधिक हो सकती है उस पॉसिबिलिटीज़ को ही यहाँ सप्तभंग में लेने का प्रयास किया है। पॉसिबिलिटी जितनी भी होती है उसमें से
तीन ही पॉसिबिलिटीज़ का चुनाव किया जा सकता है, एट ए टाइम 1, एट ए टाइम 2 या एट ए टाइम 3। 3 से अधिक पॉसिबिलिटीज़ हो नहीं सकती। एक तो हाँ हो सकता है, एक तो ना हो सकता है, या एक दोनों की मिश्र अवस्था जिसे एक साथ प्रकट नहीं किया जा सकता। उसे ही तो आगम में स्वीकार किया सप्तभंगी के रूप में, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति और स्याद अवक्तव्य। फिर इनके पेयर्स बनाते जाना, फिर उसके 3-3 अंग में भेद बनना, ये सब कुछ सप्तभंगी का विषय है। चाहे हम पढ़ाई के क्षेत्र में हो, लौकिक क्षेत्र में हो, वहाँ भी सर्वत्र 3 ही पॉसिबिलिटीज़ होती है। मिनिमम 3 पॉसिबिलिटीज़ और मैक्सिमम 7 पॉसिबिलिटीज़। यही सामान्य रूप से सप्तभंग है। सप्तभंग के 3 भंग मूल कहे जाते हैं, जो स्याद अस्ति, स्याद नास्ति और स्याद अवक्तव्य। और उनके ही प्रभेद रूप 7 भंग विशेषता से उत्तर रूप और मैक्सिमम कहे जाते हैं। इसलिए इन्हें प्रैक्टिकली आप स्वयं बैठे और विचार करें, चिंतन करें कभी बैठकर कि पढ़ाई के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ है। 3 में से हमें किसका चुनाव करना है। पुनः किसी कॉमर्स में भी गए तो उनमें कैसे हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, किसके साथ क्या तय किया जा सकता है। ये सब कुछ विचारधारा और हमारे चिंतन का विषय बनाया जा सकता है और उससे ही उसकी उपयोगिता खोजी जा सकती है। तत्व निर्णय में तो उपयोगिता है ही, प्रैक्टिकल जीवन में भी इसका प्रयोग तो व्यक्ति करता है, पर यह सप्तभंग है, उसकी यही उपयोगिता है। ये नहीं समझने के कारण से वह आगम से या इन सिद्धांतों से बहुत दूर होते हुए देखने में आता है। इनको भले ही संज्ञा उनकी बदल कर हम पॉसिबिलिटीज़ कह दे, प्रोबेबिलिटीज़ कह दे, परमिटेशन कॉम्बिनेशंस कह दे, तो इस प्रकार से हम इसकी उपयोगिता समझते हुए इसे प्रैक्टिकल में ला सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।